कल हम ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला बताए थे प्रोडक्ट वाला, है ना। कल बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। इसका प्रोडक्ट 1 होगा, चूंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन पी बाई एच है तो कोसेक एच बाई पी है, तो प्रोडक्ट 1 होगा। बताए थे कि अगर ये किसी भी पावर 2 कीजिएगा तो भी 1 होगा, 3 कीजिएगा तो भी 1 होगा, पावर कुछ भी कीजिएगा दोनों का सेम रहेगा तो प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। यहीं से फिर बताए थे अगर प्रोडक्ट जैसे tan स्क्वायर तो 1 के नीचे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर है तो 1 के नीचे क्या होगा, cot स्क्वायर होगा। तो 1 के नीचे वही होता है जो रेसिप्रोकल होता है, बट यहाँ स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर होगा। सेक क्यूब, तो सेक क्यूब, तो पता कीजिए सेक का रेसिप्रोकल कौन होगा, तो कॉस होगा। तो यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होगा। इसी तरह 1 बाई कोसेक 6 थीटा है, तो 1 के नीचे कोसेक है, तो 1 के नीचे कोसेक है तो पता कीजिए कि कोसेक का उल्टा क्या होगा, तो साइन होगा, है ना। 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस क्या होगा, तो कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक होगा। 1 बाई टेन क्यूब, तो 1 के नीचे टेन है, तो 1 के नीचे टेन है तो क्या होगा, कॉट होगा। अब 3 है तो 3 होगा। तो कल ये सब फार्मूला बताए थे, है ना। एक बार इसको रिवाइज करा दिया तो सब फार्मूला याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन सोल्व करने में जरूरत पड़ेगा। तो देखिए अब चलिए आज का भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक 6 रेशियोज होता है ना, साइन का, tan, cot, sec, cosec, कोई भी लीजिए। जैसे पहला tan थीटा, तो tan थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है, हाइपोटेनस नहीं ना दिख रहा है कहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस है, हाइपोटेनस नहीं है। तो आप हाइपोटेनस से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर परपेंडिकुलर है ना, तो हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिए। डेनोमिनेटर में नीचे बेस है तो बेस को भी h से डिवाइड कर दिए। फिर h आ h ये कैंसिल हो जाएगा तो बैलेंस रहेगा ना। अब बताइए, अब ये p बाई एच क्या होता है, तो p बाई एच होता है साइन थीटा, और नीचे देखिए ये b बाई एच हो गया, तो b बाई एच होता है कॉस थीटा। तो एक फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये आइडेंटिटी जब प्रूफ करना होगा ना तो वहां इसका जरूरत पड़ेगा। तो tan थीटा का फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। हुआ कैसे, तो tan p बाई बी h से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे cot थीटा है, तो cot थीटा होता है b बाई पी ना। तो देखिए इसमें b और p है, h नहीं है तो h से डिवाइड कीजिए फिर, तो b बाई एच डिवाइडेड बाई p बाई एच। तो ऊपर से b बाई एच हो जाएगा cos और नीचे से p बाई एच हो जाएगा साइन, है ना। तो tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा और cot थीटा का फार्मूला cos थीटा बाई साइन थीटा। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा अब इसमें भी ध्यान दीजिए, अगर स्क्वायर रहेगा तो इसमें भी स्क्वायर रहेगा ना, सब पे स्क्वायर रहेगा तो इधर भी स्क्वायर रहेगा। पावर 3 करिएगा, जैसे यहाँ क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। तो ये फार्मूला जो बता रहे हैं ना, ये भी सेम पावर, किसी भी पावर पे एप्लीकेबल होगा, है ना। पावर कुछ भी रखिए। साइन थीटा, तो साइन क्या होता है, p बाई एच, साइन होता है p बाई एच। देखिए p और h है, b नहीं ना है, p बाई एच है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस नहीं है तो बेस से डिवाइड कीजिए। तो परपेंडिकुलर है तो नीचे बेस किए, और ये हाइपोटेनस है तो नीचे बेस किए, बेस से डिवाइड कर लिए दोनों को। अब बताइए क्या होगा कि बेस बेस कट जाएगा तो बैलेंस ही रहेगा। अब p बाई बी क्या होता है, तो tan थीटा होता है। देखिए फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है। आइए देखिए हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा होता है। तो साइन का फार्मूला क्या बन गया, tan बाई सेक थीटा। कॉस का, तो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस किसका रेशियो होता है, बेस और
हाइपोटेनस का। तो बेस और हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर से डिवाइड कीजिए। तो परपेंडिकुलर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, तो बेस बाई परपेंडिकुलर ये हो गया कॉट थीटा, और हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो गया कोसेक थीटा। कॉस का ये हो गया। इसी तरह कौन बच गया, सेक बच गया। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। सेक होता है एच बाई बी, तो पी से डिवाइड कर दीजिए इसको, पी से। तो एच बाई पी आपका हो जाएगा कोसेक, और बी बाई पी आपका हो जाएगा कॉट। एक बच गया आपका कोसेक थीटा, तो कोसेक होता है एच बाई पी, तो डिवाइड किससे करिएगा, बी से, पी बाई बी। तो ऊपर एच बाई बी आपका हो जाएगा सेक थीटा, और नीचे पी बाई बी हो जाएगा टेन थीटा। तो इस तरह से ये रेशियो का सबका फॉर्मूला हुआ। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला हुआ रेशियो के टर्म में, अदर टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में। साइन कॉस टेन सेक कोसेक का हुआ, तो निकालना कैसे ये हम आपको बता दिए। अब देखिए इसमें से आपको याद रखना है बस दो ही, हालांकि सबका फार्मूला निकलेगा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो 6 का फार्मूला है, बट यूज दो ही का होगा। तो आपको दो ही फार्मूला याद रखना है मेनली। एक tan वाला याद रखना है, tan थीटा साइन बाई कॉस, डायरेक्ट याद रखना है इसको। और कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन, tan साइन बाई कॉस और कॉट कॉस बाई साइन, यही दो जरूरत पड़ेगा कहीं भी, है ना। ऊपर हायर क्लासेस में भी इसी दो का जरूरत पड़ता है, बाकी किसी का जरूरत नहीं पड़ता। तो tan होगा साइन बाई कॉस और कॉट होगा कॉस बाई साइन। ये दो बताया 6 ना। 6 का निकालना कैसे ये हम बता दिए। जिसके रेशियो में P और B है उसको H से डिवाइड लगाइए, जिसके रेशियो में H और B है उसको P से डिवाइड लगाइए, तो सबका फार्मूला बन जाएगा। बट मेनली यूज यही दोनों का होगा। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, बताए ना कि अगर यहाँ स्क्वायर रखिएगा तो ये सब भी स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पावर 4 कर दिया तो इस सब में भी पावर क्या करना होगा, पावर 4 करना होगा। जैसे tan 6 थीटा, tan 6 का क्या फॉर्मूला होगा, तो tan 6 थीटा है तो क्या हो जाएगा, sin 6 थीटा बाई cos 6 थीटा, समझे। cot 10 थीटा, तो cot 10 थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 10 थीटा। देखिए cot में ऊपर cos रहता है, नीचे sin रहता है, अब बाई sin 10 थीटा। तो पावर जो कल बताए थे ना कि जो प्रोडक्ट वाला 1 था, वो किसी भी पावर में 1 ही हो रहा था प्रोडक्ट, बात दोनों का पावर केवल सेम रहना चाहिए। तो आज जो भी फॉर्मूला रेशियो वाला बताया, तो रेशियो वाला फॉर्मूला में भी पावर सेम रहेगा। अगर स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर रहेगा, अगर पावर कुछ नहीं है इट मीन सब पे 1 अंडरस्टूड है ना। तो आज जो भी बताया किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन है तो साइन को किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ, अब इसको 2 के रेशियो में लिखना, यही ना बताए। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। साइन होता है क्या, P बाई एच, तो जब P और H है तो डिवाइड किससे कीजिएगा, B से। तो B से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर P बाई बी आपका tan थीटा हो गया, और नीचे H बाई बी आपका सेक थीटा हो गया। तो देखिए साइन थीटा को tan थीटा और सेक थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रेशियो में लिखा गया। तो किसी एक को भी 2 के रेशियो में लिख दे रहा है ना, तो ये सब लिख लीजिएगा आप लोग एक बार फिर से। बट फाइनल आज के क्लास का कंक्लूजन यही है कि साइन tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यही साइन का भी यह tan बाई सेक होता है, बट इसको नहीं याद रखना, याद आपको ये 2 को ही रखना है बस। और ध्यान बताए ना किसी भी पावर के लिए, अगर पावर यहाँ n है तो यहाँ भी n, यहाँ भी n। n का मतलब नेचुरल नंबर, 1 है तो सब जगह 1, 2 है तो सब जगह 2। उसी तरह यहाँ n है तो यहाँ भी n रखिए, यहाँ भी n। अगर यहाँ पावर 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। n मतलब कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तक ही हम लोग लिमिट रख रहे हैं, क्योंकि 10th तक ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आगे क्लास का तो है नहीं, आगे जाके और ब्रॉड होगा और इसका कंसेप्ट बताया जाएगा। तो यही 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला मेनली आपको याद रखना है ना। फार्मूला तो 6 का होगा, बट याद 2 ही को रखना है, tan वाला और कॉट वाला, उसी का यूज होगा। तो चलिए बाकी का फार्मूला अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। इसको आप लोग खुद से एक बार कीजिएगा, किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला किसके किसके रेशियो में होगा, इसको आप लोग खुद निकालने का ट्राई कीजिएगा। बट tan और कॉट वाला डायरेक्ट आप याद रखिएगा, उसका यूज पड़ेगा, बाकी किसी का यूज कहीं नहीं जाता है। चलिए ठीक है, तो ओके।